आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी भारतीय संविधान में कौन-कौन से प्रावधान विदेशों से लिए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मूल अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की विधि है, यानी हमारे यहाँ जो निर्वाचित राष्ट्रपति चुनने की विधि है या निर्वाचित राष्ट्रपति चुनने की जो परंपरा शुरू हुई है, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया है। एक्चुअली संसदीय शासन व्यवस्था की जननी ब्रिटेन ही है। ब्रिटेन में ही संसदीय शासन व्यवस्था पहली बार स्थापित हुई थी। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। वहीं प्रस्तावना की जो सुंदर भाषा है, बहुत सुंदर भाषा प्रस्तावना की, एक कविता के रूप में हमारी प्रस्तावना है, वो भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। वहीं हमारे संविधान की जो संघात्मक विशेषताएं हैं वो कनाडा से लिया गया है। और संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है वो भी कनाडा से लिया गया है। जबकि संविधान संशोधन जो है या संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। आप जानते हैं मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं और रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ये आपको पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये हुए आपके भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोत हैं वो हमने अभी देखा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज जिसका साइज होगा 3:2 का, अर्थात लंबाई 3 का होगा, चौड़ाई 2 का होगा। 3 भाग लंबा होगा, 2 भाग चौड़ा होगा। और इसका रंग होगा तिरंगा और बीच में एक चक्र होगा जो नीले रंग का होगा जिसमें 24 तीलियां होगी। ये हमारे संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राजकीय चिन्ह हमारा है अशोक स्तंभ, जैसा कि जानते हैं। तो कहां अशोक स्तंभ बहुत सारी जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो उसमें सारनाथ जो कि बनारस के पास सारनाथ स्थित है, वहां उस सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ जो है वो हमारा राजकीय चिन्ह है। और इसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रगान जन गण मन संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। राष्ट्रगान जो आज हम लोग गाते हैं जन गण मन, वो संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और इसको गाने में लगते हैं 52 सेकेंड, जबकि प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति जब इसको हम लोग लघु रूप में गाते हैं तो 20 सेकेंड का समय लगता है। लेकिन पूरा राष्ट्रगान गाने में हमें 52 सेकेंड का समय लगता है। पहली बार जो राष्ट्रगान है वो 1911 के कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में जो 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें ये गान सबसे पहले गाया गया था। राष्ट्रगीत जो है हमारा वो है वंदे मातरम और वो लिया गया है आनंद मठ नामक ग्रंथ से। और राष्ट्रगीत को पहली बार जो गाया गया था वो गाया गया था 1896 के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, पहली बार गाया गया था इसको।
और हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय पंचांग है, वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत। और इसे भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को अपनाया था। 22 मार्च 1957 को अपनाया था।